आते हैं 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो चैप्टर नंबर 4 से 2019 में अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं और ज़्यादा नंबरों के लिए पूछे गए थे। 2018 में सिर्फ कितने मार्क्स का आया था? 4 नंबर, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स का एक सिंपल क्वेश्चन सम का। ठीक है। 2019 का जो पेपर आया था उसमें मैच करने के लिए आया हुआ था। मैच द कॉलम होता है ना, तो आपको मैच करना होता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं 5। ठीक है, जोड़ी बनाओ, 5 क्वेश्चन के सामने 5 ऑप्शन रहते हैं तो आपको सही जोड़ी बनानी रहती है। तो वो क्वेश्चन आया था एक नंबर का, है ना, उसमें एपी के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो क्वेश्चन आपके सामने है और एक ही पैटर्न का था, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऊपर लिख दिया है। ये क्वेश्चन 1 मार्क का है। ये आया था सेट ए में, ये आया था सेट बी में और ये आया था सेट सी में। और ये सब कितने मार्क के हैं? 1 मार्क। तो इसका थोड़ा सा मार्किंग क्राइटेरिया देखिए। 1 मार्क का कितना क्वेश्चन आया? एक क्वेश्चन, किसमें? मैच करने वाले में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था डायरेक्ट 6 मार्क का। कितने का? 6 मार्क का एक क्वेश्चन। वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। प्रूव करने वाला क्वेश्चन आपने बनाया है ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो वहाँ से भी आ जाता है और सम वाले एक्सरसाइज से भी आ जाता है प्रूव करने के लिए। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज से आया हुआ था AN के फॉर्मूले से। तो टोटल कितना मार्क हो गया? 7 नंबर दे गया था धोखे से ये उसी साल, बस समझ गए ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 and 10 विल बी। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ये मैच वाला है, हालांकि इसके ऑप्शन आपको सामने दिखेंगे पेपर में, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज 2 नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। 2 नंबर कौन से हैं? 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2, 9। तो जो 9 ऑप्शन होगा वो आपको दिख जाएगा। यस, इसमें मैच वाले में सेकंड ऑप्शन है। ये आप यहाँ स्क्रीन में भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन आपका 9 है। ठीक है ना। तो ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन होगा तो इसको भी आप ऐसे ही बनाएंगे। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम है ना जी, तो डायरेक्ट हम बना रहे हैं। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। दोनों नंबर का सम 16 + 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है भैया? 16 + 8 है 24 डिवाइडेड बाय 2, यानी कट के कितना हो जाएगा ये? 12। तो 12 इज द करेक्ट आंसर, मैच हो जाएगा। ऐसे ही इसका कट के कितना हो जाएगा? 8। अरिथमेटिक मीन कितना आ गया? 8 आ गया। अब एक बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है, उसको हम बनाते हैं। तो ये 2019 के पेपर में जो 6 मार्क का क्वेश्चन आया था वो आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 1 से चैप्टर 4। ठीक है, लेकिन ये कोविड का टाइम था 19 कि नहीं था? 20 में था। ओके ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं। आपने रेगुलर लेक्चर में भी इसको बनाया है एक बार, तो कैसे बनाएंगे? दिया है if pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर ABC। किसी AP का pth टर्म A है, qth टर्म B है, rth टर्म C है। तो किसी AP का nth टर्म कैसे लिखते हैं आप? an। और ये एक्सपांड कैसे होता है? A + n-1 × d, यही होता है ना। तो nth टर्म में यहाँ n दिखता है, तो किसी AP का जो pth टर्म होगा उसको कैसे लिखोगे? हाँ, A + ये, तो यहाँ P दिखेगा क्योंकि pth टर्म है। इसी तरह से qth टर्म कैसे लिखेंगे आप? इसी तरह से rth टर्म कैसे लिखेंगे? इसी तरह से लिखेंगे ना, समझ आया? तो अगर nth टर्म होता है तो यहाँ n दिखता है, pth टर्म होता है तो यहाँ P दिखता है, qth टर्म होगा तो यहाँ Q दिखेगा, rth टर्म होगा तो यहाँ R दिखेगा। ये चीज़ समझ आया आपको? और सब में A और D चाहिए। A और D अननोन है क्योंकि सब में आ रहा है A और D। अब हमको क्या दिया है देखिए, pth टर्म कितना दिया हुआ है? pth टर्म A, स्मॉल a। अगर मैं ये स्मॉल a, ये pth टर्म को ऐसे लिख दूँ स्मॉल a, तो यहाँ भी a आ जाएगा, यहाँ भी a आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। qth टर्म कितना दिया है? B, तो इस qth टर्म को कितना लिख दिया मैंने? B। rth टर्म कितना दिया है? C, इस rth टर्म को मैंने लिख दिया C, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ रिजेम्बलेंस ना हो जाए, है? अच्छा ओके, दिस इज B, ओके B, ABC है ना।
तो ये स्मॉल ए आ गया और हम फर्स्ट टर्म को भी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट बदले ले रहे हैं। इसको हम क्या कर दें ताकि गड़बड़ी ना हो, रिजेम्बलेंस ना हो जाए। स्मॉल ए यहाँ आ गया है, तो इसको हम क्या कर लें, हम किसी एपी के फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए माने ले रहे हैं लोग। कोई प्रॉब्लम? कोई और सिंबल दे सकते हो, तो हमारे हाथ में है। स्मॉल ए से भी बनाएंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वैल्यू की जगह आ जाएगा ना, फिर वो ए नहीं रह जाएगा, वो पलट जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बार बार ए और डी, ए और डी, ए और डी आ रहा है, तो किसी एपी का ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस होगा, मान लेते हैं। चलिए, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। ये ए कौन सा लेना है फर्स्ट टर्म वाला? कैपिटल। कैसा ले लें? क्यों ले रहा हूँ कैपिटल, समझ रहे हो ना? क्योंकि इसकी वैल्यू स्मॉल ए दी हुई है, तो हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर रिजेम्बलेंस होगा। समझ गए? ओके, अब ये जो गिवन सिचुएशंस दिए हैं इसको हम लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या डाटा है? पीएच टर्म कितना दिया हुआ है? पीएच टर्म ए। इसी तरह से हमको क्यूएच टर्म कितना दिया है? बी। इसी तरह से हमको आरएच टर्म कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आप इसको एक्सपांड करिए। ये एक्सपांड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बस यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार में। एपी को क्या लिखना है? ए प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू ए। क्यूएच टर्म को क्या लिखना है? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। आरएच टर्म को क्या लिखना है? ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। ये ए की वैल्यू हो गई इतनी, ये पूरी बी की वैल्यू हो गई, और ये पूरी चीज़ सी की वैल्यू हो गई। ये हम एलएचएस लेके शुरू करेंगे, ए बी और सी की जगह रखेंगे इन वैल्यू को, और ज़ीरो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं? एल एच एस। एल एच एस क्या है एक बार लिख लेते हैं। क्यू माइनस आर बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, और जीरो हमको लेके आना है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ समझ आया आपको? चलिए, ए की वैल्यू रखिए। ए की वैल्यू कौन है? ये पूरा रख दीजिए, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी जगह रखा हूँ मैं? ए, और ए के साथ देखो ये पूरा डब्बा मल्टीप्लाई में है, तो इस ए को ऐसे डब्बे में रखो और इस पूरे डब्बे को मल्टीप्लाई में लिख दो ऐसे। उसके बाद ये वाला प्लस, ये निशान लगा रहा हूँ मैं समझने के लिए, कहाँ पे है ये ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक, उसके बाद बी आता है। बी की वैल्यू क्या है? ये इसको रखिए यहाँ पर, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये बी की वैल्यू, इस बी के साथ ये पूरा आर माइनस पी का डब्बा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हमने लिखा आर माइनस पी। उसके बाद ये ब्रेकिंग पॉइंट, ये ब्रेकिंग पॉइंट। फिर सी आता है। सी ये पूरा है, सी की जगह लिखते हैं ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ये सी की जगह आया, और सी के साथ पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई में है, पी माइनस क्यू ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये समझ आ रहा है आपको? अब थोड़ा थोड़ा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए, दो डब्बे का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। एक बार इस टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई, एक बार इस टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं ना। चलिए, क्यू से करवाइए दोनों को मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाइड बाय क्यू, ए क्यू, प्लस पी माइनस 1, क्यू और डी दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। समझ आया? नहीं आया? क्यू से एक बार ए को किए तो ए क्यू हो गया, क्यू से एक बार इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना हो गया। अभी हम बाहर रख रहे हैं, अंदर नहीं ले जा रहे, बाद में ले जाएंगे। अब माइनस आर से करना है, माइनस प्लस, तो ए इंटू आर, समझे? उसके बाद माइनस प्लस माइनस, आर का मल्टीप्लाई इसके साथ होना है, तो इसको मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे अभी लिखा था, ये आर डी। समझ आया? अब Q का इसके साथ और R का इस पूरे के साथ हो गया। अब ये निशान लगाइए यहाँ पे, ये। अब फिर से इस डब्बे को देखिए, R का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, माइनस P का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करवाइए। R मल्टीप्लाइड बाय ए आर, R मल्टीप्लाइड बाय ये डब्बा Q माइनस 1 मल्टीप्लाई आर डी। समझ में आया? फिर माइनस P का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, माइनस P मल्टीप्लाइड बाय ए, माइनस ए पी, फिर माइनस प्लस, माइनस हो गया माइनस पी का इस पूरे के साथ, सो दिस इज क्यू माइनस 1 और p मल्टीप्लाइड बाय डी हो गया।
P का भी हो गया। अब ये निशान पर हम पहुंच गए, दिस इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर फिर वही काम करना है, एक बार P के साथ, एक बार माइनस Q के साथ। तो P के साथ करेंगे तो AP प्लस R-1 और PD, और उसके बाद माइनस AQ के साथ कर रहा हूँ ना, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, R-1 QD। ठीक है, ये हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया इस तरह से, या इस ब्रैकेट की अभी हमको ज़रूरत नहीं है, बाद में लगाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। हो गया जी। और ये एक्स्ट्रा पोर्शन जो मैंने लिखा था ये अब मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसको आप समझ चुके पहले ही। आया यहाँ तक समझ? पक्का? हाँ, अब देखिए थोड़ा सा कैंसिलेशन करते हैं ना। AQ प्लस में, कहीं AQ माइनस में दिख रहा है आपको? ये AQ माइनस में कैंसिल हो गया। AR माइनस में, AR ये रहा प्लस में, कैंसिल हो गया। और कुछ AP माइनस में, AP प्लस में, कैंसिल हो गया। और कुछ है? नहीं। अब सिर्फ कौन कौन डब्बे रह गए देखो, ये रह गया, 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 ये रह गया। और सब में देखो D है कि नहीं है, तो हम सब से D कॉमन निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे क्या बचा? P-1 इंटू Q, D बाहर आ गया, ये माइनस साइन के साथ, P-1 इंटू R, फिर ये प्लस साइन के साथ, Q-1 इंटू R, फिर ये माइनस साइन के साथ, Q-1 इंटू P, फिर ये प्लस साइन के साथ, R-1 इंटू P, फिर माइनस साइन के साथ, R-1 इंटू Q, और सब से D हमने बाहर निकाला हुआ है। दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम इस Q का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे ताकि सारे छोटे छोटे ब्रैकेट खुल जाएं। चलिए Q का मल्टीप्लाई कराओ, दिस इज PQ माइनस Q, समझ रहे हो? उसके बाद R मल्टीप्लाइड बाय माइनस P, देखो ये R को यहाँ लिखा हुआ इमेजिन करोगे, कहाँ पे? ये यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हो या यहाँ लिखा हो, एक ही चीज़ है। तो ये कितना हो गया? माइनस R, कितना? माइनस R मल्टीप्लाइड बाय P, माइनस PR, माइनस माइनस प्लस R मल्टीप्लाइड बाय 1 R, फिर प्लस Q मल्टीप्लाइड बाय R QR, R मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस R, फिर ये माइनस P यहाँ लिखा हुआ, मानो P यहाँ निगेटिव है, ये माइनस P मल्टीप्लाइड बाय Q, माइनस PQ या QP जो भी लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस P मल्टीप्लाइड बाय 1 P, P मल्टीप्लाइड बाय R RP, माइनस P, फिर ये माइनस Q है, सो दिस इज माइनस QR, माइनस माइनस प्लस Q, और सब में से D बाहर है यहाँ, ये भी कैंसिल होगा। देखिए PQ प्लस में PQ माइनस में, माइनस Q, ये रहा प्लस Q, माइनस PR, ये रहा प्लस PR, RP पहले लिखा हो या PR पहले लिखा, एक ही चीज़ है, दोनों है ना, R और P, प्लस R माइनस R, प्लस QR माइनस QR, माइनस P और प्लस P, कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो अंदर में क्या बचा फिर? 0, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 एंड 0 इज अवर RHS। तो ये हमारा RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये आया था 6 नंबर के लिए 2019 में, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ 2019 के क्वेश्चन पेपर तीनों सेट खत्म हो गए, और ये तीनों सेट में था ना, समझ रहे हो?